तो चलिए, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। देखिए, आज हम बताएंगे मौसा और लौसा। मौसा और लौसा किस तरह ज्ञात किया जाता है आज हम बताएंगे। आज जो कि डे 2 है, क्या है? डे 2 है। इसी तरह 100 वीडियो जाएगा यूट्यूब पे और 100 वीडियो जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट अगर न्यू हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम बताते हैं लौसा और मौसा। चलिए, बीस 40 60 का अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको मौसा और क्या ज्ञात करना है? लौसा। मौसा का मतलब होता है HCF, HCF, और लौसा का मतलब होता है LCM, LCM। अब देखिए LCM, तो LCM का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समअपवर्तक। कभी कभी एग्जाम में आपको दे देगा महत्तम समअपवर्तक, तो आप महत्तम समअपवर्तक ज्ञात कीजिएगा, और कभी दे देगा लघुत्तम समअपवर्तक, तो लघुत्तम समअपवर्तक ज्ञात कीजिएगा। मतलब एलसीएम ज्ञात करना है, क्या? लौसा ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए, पहले है आपका 20, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 20 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। चलिए, 20 के अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद में कितना? 40, उसके बाद में कितना? 60 का अभाज्य गुणनखंड। कभी कभी एग्जाम मैट्रिक में 2 नंबर में भी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप शॉर्टकट में बनाइएगा कहीं, ठीक है। ये वाला लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है। अगर 2 नंबर में आएगा तो ये लिख दीजिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप डायरेक्ट 20 का अभाज्य गुणनखंड करके लिख दीजिएगा इस तरह रफ में। 20 का कीजिएगा तो 2 से कितना आएगा? 10, 2 से कितना आएगा? 5। चलिए, तो आया है आपका 2 गुने 5। चलिए, अब देखिए 40, 40 का कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से भाग दीजिएगा तो 20 आएगा, 2 से दीजिएगा फिर भाग तो 10 आएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 5 आएगा। तो चलिए, आपका 2 कितना बार आया है? 3 बार, तो 2 गुने 5 आया है आपका 1 बार। और इसके बाद में आपको 60 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 2 से भाग दीजिएगा तो 30 आएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 30 आएगा, फिर 2 से दीजिएगा तो 15 आएगा, फिर 2 से भाग दीजिएगा, 2 से नहीं लगेगा भाई, तो कितना से? 3 से, तो 3 पचे 15। आपका 2 गुने 2 गुने एक 3 आया है और एक 5 आया है। अब देखिए, हमको निकालना है HCF, HCF मतलब मौसा, और LCM। देखिए, मौसा, अब इसमें आपको मौसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मौसा ज्ञात करना है। तो मौसा, अब इसमें 2 कितने बार हैं? तो 2 बार है। इसमें कितने बार है? तो 3 बार है। इसमें कितने बार है? 2 बार है। अब देखिए, सबसे कम 2 बार ही तो है, इसमें भी 2 बार, इसमें भी 2 बार, इसमें 3 बार है, तो 2 बार तो मिल ही जाएगा। मौसा का मतलब होता है मिलना चाहिए, मौसा का मतलब मिलना चाहिए, जो जो मिल जाएगा वो मौसा में आ जाएगा। तो देखिए, 2 बार तो मिल रहा है, सबसे कम 2 बार ही है, तो 2 बार रखिए, 2 गुने 2। अब देखिए 5, तो 5 इसमें 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, तो सब में 1 बार है, तो 1 बार है। लेकिन 3 इसमें 1 बार है, और लेकिन 3 इसमें है नहीं है, और इसमें है नहीं है, 3 तो इसमें ही नहीं है, तो यहीं से ही छट जाएगा, तो 3 नहीं रखेंगे। मौसा का मतलब मिलना चाहिए,
और देखिए 2 है, 2 बार है, तो इसमें भी 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, तो 2 बार लिख दिए। 5 इसमें एक बार, एक बार, एक बार, इसीलिए 5 रखे हैं। अब गुना कीजिए, 2 दूना 4 पचे 20, तो इसका 20 आंसर। और देखिए एलसीएम मिलना चाहिए, लेकिन थोड़ा सबसे ज़्यादा वाला, और नहीं मिलेगा उसको भी रखेंगे इसमें। जो मिलेगा और जो हाईएस्ट रहेगा उसको रखेंगे, और जो नहीं मिलेगा उसको भी रखेंगे। तो देखिए इसमें 2 है, लेकिन सबसे ज़्यादा 3 बार, तो 3 बार रखिए। 2 गुने 2 गुने 2। 5 है, तो 5 तो सब में एक बार ही तो है, तो एक बार रखिए भाई। और देखिए 3 नहीं है, तो नहीं भी है, उसको भी रखिए 3। अब इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 तिहाई होता है 120, तो 120 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम फिर बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, आपको कुछ नहीं करना, 80, 100 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मस और लस। पहले 80, उसके बाद में 100, फिर 120 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। पहले सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा। अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, उसके बाद में मस और लस बन जाएगा। चलिए अब 80 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 80 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से आपका 40 आएगा, 2 से कीजिएगा भाग दीजिएगा 20 आएगा, 2 से भाग दीजिएगा 10 आएगा, फिर आप 2 से भाग दीजिएगा तो 5 आएगा। 2 कितने बार आए हैं भाई? 4 बार, तो 4 बार लिखिए यहाँ। 5 कितने बार आए हैं? 1 बार, तो 1 बार लिखिए। चलिए 80 का हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब 100 का कीजिए। 2 से तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से फिर 25 हो जाएगा, फिर 5 से 5 हो जाएगा। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। चलिए अब 120 है, तो 120 का कीजिए। 2 से भाग दीजिएगा तो 60 आएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 30 आएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 15 आएगा, फिर 3 से दीजिएगा तो 5 आएगा, 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो आपका आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। चलिए अब आपको निकालना है HCF। HCF का मतलब मस, HCF का मतलब मस, चाहे महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक भी कहिएगा तो सही है। और LCM, LCM का मतलब लस। क्या? LCM का मतलब लस, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए हम आपको बताए हैं मौसा का मतलब मिलना चाहिए। तो इसमें 2 देखिए कितने बार है? 4 बार है। इसमें कितने बार है? 2 बार है। इसमें कितने बार है? 3 बार है। तो 2 बार ही तो सब में मिलेंगे, 2 बार ही तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 बार मिल जाएगा, इसमें भी 2 बार मिल जाएगा। सबसे कम कितने बार है? तो 2 बार है, तो 2 बार है तो 2 बार रख लीजिए। चलिए और देखिए 5, देखिए 5 यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो सबसे कम 1 बार तो है, तो 1 बार है तो 1 बार रखिए इसको 5 को। अब देखिए 3 है, तो 3 यहाँ अकेले है, इसमें है, लेकिन इसमें है नहीं है। जो नहीं मिलेगा उसको हम नहीं रखेंगे, ठीक है? जो नहीं मिलेगा उसको हम क्या कर देंगे? नहीं रखेंगे। तो 3 को हम नहीं रखेंगे। 2 दूना 4, 4 पचे 20, इसका 20 आंसर हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम मिलना चाहिए, और लेकिन जो हाईएस्ट में हो, जैसे 2 है सब में मिल रहा है, और जो नहीं मिलेगा उसको भी रखेंगे, लेकिन पहले 2 सब में मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है तो सबसे ज़्यादा कितने बार? 4 बार, तो 4 बार लिखिए 2 को। चलिए अब देखिए
5 को देखिए, 5 इसमें एक बार, इसमें 2 बार, इसमें एक बार, तो सबसे ज्यादा कितने बार? तब 5 2 बार, तब 2 बार रखिए। 3 नहीं मिल रहा है तो नहीं मिलेगा, उसको भी रखेंगे। अब गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पचे 80, और 80 में कीजिएगा 5 से तो 400 होगा, 400 में गुना कीजिएगा 3 से तब 1200 होगा। आप गुना कर लीजिएगा, इसका आंसर आपका 1200 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको ये क्वेश्चन 2 समझ में आ गए होंगे, और एक टाइप और है तो आपका लसा और मसा क्लियर ही हो जाएगा। इसमें एक और क्वेश्चन थोड़ा बता ही देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास मौसा आया है 20 और लसा आया है 1200। 1200 आया है मेरा क्या? लसा, और मसा कितना आया है? 20। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है मौसा और लसा का अनुपात, मौसा और लसा का अनुपात, तो अनुपात यही ना सिंबल, अनुपात का मतलब यही होता है, और लसा क्या? लसा। तो आप बताइए, इसमें देखिए आपका मौसा कितना आया है? तो मौसा आया है 20, तो 20 रखिए मौसा के जगह। अनुपात था अनुपात, और लसा कितना आया है? लसा आया है 1200, 1200 रखिए। कटा दीजिए, एगो जीरो से एगो जीरो खत्म हो जाएगा, 2 से कटाइए, 2 एकम 2 और 2 छक 12, 60। तो 1 अनुपात 60, 1 अनुपात 60। अगर अनुपात में क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह बनाइएगा, मौसा और लसा का अनुपात पूछा है तो पहले मौसा मेरा 20 आया है तो 20 रख दिए हैं, लसा आया है 1200 तो 1200 रख दिए हैं। हाँ, कहीं पूछ देगा आपसे लसा और मौसा का अनुपात, तो पहले हम लसा रखेंगे, उसके बाद में क्या रखेंगे? मौसा रखेंगे। तो लसा इधर 1200 कर देंगे और मौसा उधर कर देंगे, मसा कितना आया है? मसा कर देंगे 20। अगर उल्टा पूछेगा तो जिस तरह पूछेगा उस तरह हम रख देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपको, देखिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। पहली संख्या मतलब फर्स्ट नंबर गुने दूसरी संख्या सेकेंड नंबर बराबर HCF, HCF गुने LCM, मतलब मौसा मौसा गुने लसा। देखिए आपको ये याद रखना होगा, जिस तरह बुखार लगता है तो दवा खाते हैं, इसी तरह लसा और मसा पढ़ रहे हैं तो ये वाला फार्मूला आपको याद रखना होगा 100%। ठीक है, 100% याद रखिएगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मसा गुने लसा। देखिए 2 नंबर में आ जाता है आपका 3 गो, इसमें से कोई ना कोई दे देगा और एक पूछ लेगा। जिस तरह क्वेश्चन है, पहली संख्या 48, दूसरी संख्या 64 और तथा मसा 16, तो लसा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? लसा। तो कुछ नहीं करना है भाई, खाली आपको फार्मूला याद रहेगा ना तो आपसे बन जाएगा। तो देखिए पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना है? 48, तो पहली संख्या यहाँ है तो यहाँ रख दीजिए 48, गुने दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या 64, तो 64 रख दीजिए। अब बराबर मौसा, तो मौसा आपका 16 है तो 16 रख दीजिए। गुने लसा नहीं मालूम तो लसा के जगह पर लसा रख दीजिए। आप देखिए कटाइए, 16 एकम 16, 16 16 के 16 एकम 16 और 16 तिया 48, इसको भी कटा सकते हैं, इसको भी कटा सकते हैं। तो आपका यह 3 गुने 64 बराबर आपका निकल रहा है लसा, जो निकालना है। तो देखिए 3 चौका 12 के 2, 6 तिरका 18, 1 19 बराबर आपका आ गया लसा। तो ये 100 क्या आ गए? 100 आपका 92 आंसर हो गया। लसा आया समझ में? आप देखिए जो समझ गए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने आप बना लीजिएगा, आप अपने आप बना लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन ही है। चलिए फार्मूला याद हुआ आपसे? जो हम फार्मूला बताए हैं याद हुआ? पहली संख्या क्या? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। अब देखिए अब कितना दिया हुआ है,
पहली संख्या ज्ञात कर, यही पहली संख्या की जगह पहली संख्या, आपको पहली ही संख्या ज्ञात करना है, तो पहली संख्या के पहली संख्या, और दूसरी संख्या कितना दिया है 75, कितना 75, तो यहाँ 75 रख दीजिए। अब बराबर HCF, HCF मतलब मसा कितना 50, तो 50 रख दीजिए। और LCM कितना 225 था, 225 रख दीजिए। कटाइए आप 25 के 25, 25 दूना 50, 25 तिहाई 75, 3 से कटाइए 3 सते 21, 3 पचे 15। तो आपका पहली संख्या बराबर आ गया 2 गुने 75, 2 में 75 से गुना कीजिएगा 150। तो पहली संख्या कितना आ गया 150। तो चलिए हम मिलते हैं फिर डे 3 में, मतलब दूसरे टॉपिक से। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।